आज हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथ जी से द्वारकाधीश के लिए। आप लोगों ने मेरी पहले वाले वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैंने सोमनाथ जी के फेमस मंदिर के आपको दर्शन करवाए थे और डीयू में महादेव जी के दर्शन करवाए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारिका। हम लोग बस से जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो बिरावल स्टेशन से ट्रेन भी ले सकते हैं। ट्रेन रात में 8 बजे के आप लोग को मिल जाएगी, लेकिन हम लोगों ने सुबह का ट्रैवल ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आते हैं और हम लोग को तो नज़ारे देखते हुए जाना था, इसलिए हम लोग ने सुबह का प्रेफर किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि बस में ही भजन मंडली भी हम लोग के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो उनके साथ भजन गाते हुए और भगवान जी में ही लीन होकर हम लोग को जाने में बड़ा मज़ा आया। फिर रास्ते में हम लोग नरवाई माता के मंदिर पे उतरे, वहाँ पे दर्शन किया और थोड़ा चाय नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग आ गए द्वारिका। द्वारिका में हम लोगों ने ये होटल लिया था, आप देख सकते हैं ये हमारा रूम था जिसका टैरिफ 1200 रुपीज़ था, बट हाँ रूम ठीक था, ओके था। फिर हम लोग लंच के लिए बाहर चले गए, तो हमने यहाँ पे गुजराती थाली ही मंगवाया क्योंकि गुजरात गए हैं तो वहाँ पे हमें लोकल थाली तो खाना ज़रूरी ही है। उसके बाद हम लोग तैयार व्यार होके द्वारकाधीश टेम्पल, आप लोग को तो पता ही होगा यहाँ पे दिन में 5 बार फ्लैग चेंज होता है, तो ये फ्लैग जिसके लिए मान्यता पूरी होती है वो फ्लैग लेकर आता है और यहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल में चढ़ाता है। तो हम लोगों ने वो भी देखा था। उसके बाद प्रसाद लेके हम लोग मंदिर में चले गए दर्शन करने। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं होता, तो सॉरी फॉर डैट कि मैं आप लोग को दर्शन नहीं करवा पाई। हम लोग पीछे के साइड से यहाँ से उतर कर आए हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए आप इसका व्यू, मंदिर के बाहर का व्यू, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में गोमती नदी है, वहाँ के भी हम लोगों ने दर्शन किए। और ये देखिए ये है सुदामा ब्रिज, इसका रिपेयरिंग चल रहा था तो इसलिए ये बंद था, तो हम लोग मतलब क्रॉस नहीं कर पाए थे। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि गोमती नदी का पानी 12 बजे या फिर 1 बजे के बाद आता है, उसके पहले वो समुद्र में गोमती नदी मतलब मिल जाती है, तो पानी बहुत कम रहता है तो बोट वगैरह से आप लोग क्रॉस नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप लोग को 12-1 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग क्रॉस कर पाओगे अगर आप लोगों को दूसरी तरफ जाके पांडव का वो 5 कुआं देखना है, तो हम लोग नहीं जा पाए इसीलिए। फिर हम लोगों ने डिनर स्किप करके मसाला दूध और ऐसे ही कुछ स्वीट में खा लिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे हम लोगों ने ऑथेंटिक गुजराती नाश्ता किया, जलेबी फाफड़ा वगैरह, ढोकला और भजिया वगैरह, बट उससे मेरा मन नहीं भरा, तो मैं गोमती नदी के पास यहाँ पे फिर आके मैंने गोलगप्पे खाया। बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे गोलगप्पे तो आप लोगों को खाने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए भेंट द्वारिका के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है ब्रिज, मे बी शायद इसे सुदामा ब्रिज कहते हैं। तो ये सुदामा ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो वो फेरी से भी क्रॉस कर सकते हैं, बट हम लोग ने ऑटो बुक कर दिया था जो कि हम लोग को भेंट द्वारिका और भी जो मंदिर है वो दर्शन करवाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे भेंट द्वारिका के लिए जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने भेंट द्वारिका जी के दर्शन किए। यहाँ पे कृष्ण जी सुदामा जी से मिले थे, सुदामा जी मतलब कृष्ण जी से मिलने आए हुए थे, इसीलिए इसका नाम है भेंट द्वारिका। यहाँ पे फ़ोन वगैरह आपको सब सबमिट करना पड़ेगा। फिर ये वहाँ का गुजराती फूड है, मैंने ये ट्राई किया और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था बट यम्मी भी था। फिर हम लोग गोपी तालाब के लिए निकल गए थे। गोपी तालाब पे आप लोग को लक्ष्मी नारायण का टेम्पल मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग दर्शन करेगा। रुक्मिणी माता के मंदिर में आप लोग दर्शन कर सकते हैं, गोपी तालाब के ही पास में है। और ये है राम सेतु पत्थर, बहुत ही पुराना पत्थर है। यहाँ पे आप लोग अपनी फिश मांग सकते हैं सिक्का डाल के। फिर उसके बाद हम लोग आ गए ये गोपी तालाब की तरफ, जहाँ पे कृष्ण जी से मिलने सारी गोपियाँ मथुरा से द्वारिका गई थी और वहीं जाके वो लोग इस गोपी तालाब में ही समाधि ले ली थी और कृष्ण जी के ही द्वारिका में ही वो लोग बस गई थी। तो यहाँ पे आप लोग को गोपी चंदन भी मिलेगा, मतलब गोपी चंदन है, आप लोग ला सकते हैं, कृष्ण जी को लगा सकते हैं अपने घर के पूजा मंदिर में। उसके बाद यहीं पे हम लोगों ने गौ माता को चारा भी खिलाया जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग हाँ गोपी तालाब में बहुत ही छोटे छोटे से फिशेस भी हैं, तो आप लोग उनको भी मुरमुरा वगैरह जो उनका खाना आता है वो सब खिला सकते हैं। हम लोगों ने भी खिलाया था। उसके बाद हम लोग ने दर्शन किया गोपीनाथ जी के। गोपीनाथ जी और राधा माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए नागेश्वर मंदिर के लिए। और यहाँ पे शिव जी की बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी प्रतिमा है, बहुत ही अच्छी सी
मूर्ति है, तो आप लोग दर्शन करिएगा। और पे आप लोग को काफ़ी लंबी लाइन मिलेगी, हम लोग को भी काफ़ी लंबी लाइन मिली थी, बट हम लोग भजन गाते गाते भगवान जी में श्रद्धा करते करते हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और कब हम लोग 2 से 3 घंटे में लाइन में खड़े थे और कब वो 2-3 घंटे निकल गए पता भी नहीं चला। और मंदिर के अंदर ही आप लोग को प्रसाद वगैरह और जो भी आप लोग को भगवान जी को चढ़ाना है, फूल माला वगैरह हर चीज़ आप लोग को मंदिर के अंदर ही मिल जाएगा। और ये देखिए मैं आप लोग को गर्भगृह के दर्शन करवा रही हूँ, ये देखिए। और फिर बाहर निकल के यहाँ पे ये नाग देवता और नागिन माता की मतलब ऐसे मूर्ति भी थी, तो हम लोगों ने उनके भी मतलब दर्शन किए। और ये देखिए ये है कितनी ज़्यादा प्यारी मंदिर। और ये देखिए ये हमारे भोले बाबा जी जो कि कितने शांति से कितने अच्छे से बैठे हुए हैं और सबको आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने गौ माता को वो भोजन करवाया, चारा खिलाया। और गौ माता तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इसलिए। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल के हम लोगों ने पिया शिकंजी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सीरियसली हम लोग पता है जनवरी के मंथ में गए थे, जनवरी में हम लोग गए थे और फिर भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी। रुक्मणी माता के मंदिर के बट वहाँ की ज़्यादा क्लिप नहीं है मेरे पास क्योंकि वहाँ पे मेरी एक जूती गायब हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए मैं क्लिप लेना थोड़ा बहुत भूल गई थी। हम लोग भटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने चले गए थे और यहाँ का भी व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पे आप लोग सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे सनसेट का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ के छोटे बच्चे भी आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे झूले वगैरह बच्चों के लगे हुए थे, यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग अपने होटल आ गए, होटल आने के बाद हम लोग निकले डिनर के लिए निकलते समय हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे काली माता का बहुत ही पुराना मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे भी देखे, काली माता जी के दर्शन किए और भी देवी देवता जी थे वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत थक गए तो हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया और हमारे होटल के नीचे ही हम लोगों ने मैंगो शेक पिया।